नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान आप ये समझ ही गए होंगे कि जिस तरह से अंडे का बनना जरूरी है, वैसे ही आपके एंडोमेट्रियम का यानी बच्चेदानी की परत का अच्छा होना भी गर्भधारण के लिए बहुत ही जरूरी है। तो गर्भधारण के लिए एक अच्छी बच्चेदानी की परत कैसी होती है? बच्चेदानी की परत को हमें 3 तरह से जज करना होता है। पहली चीज, उसकी थिकनेस कैसी है। दूसरी चीज, उसका पैटर्न यानी अपीयरेंस कैसा है। और तीसरी चीज, उसमें ब्लड फ्लो कैसा है। और इन तीनों चीजों को जज करने के पहले ये जानना जरूरी होता है कि हम बच्चेदानी की परत को महीने के कौन से दिन देख रहे हैं। जब आपको मासिक धर्म आ रहा होता है, डे 2 स्कैन जो आप बेसल स्टडी के लिए जाते हैं अपने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में, उस वक्त एक बच्चेदानी की पतली सी परत जो थोड़ी चमकती हुई हो या अंदर थोड़े बहुत ब्लड फ्लो, ब्लड क्लॉट दिख रहा है, दैट इज नॉर्मल। उसमें कोई परेशानी नहीं है। उस वक्त बच्चेदानी की परत कितनी मोटी है, कैसी है, इसकी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बस उसमें कोई गठान नहीं दिखनी चाहिए और एक पतली सी परत दिखनी चाहिए। फिर बात आती है जब आप अपने अंडे बना रहे होते हैं और धीरे धीरे आपका फॉलिकल डेवलप कर रहा होता है, उस वक्त धीरे धीरे आपका जो बच्चेदानी का परत है वो भी बढ़ता है थिकनेस में, एक ट्रिपल लाइन पैटर्न को फॉर्म करता है और अपना ब्लड फ्लो भी बढ़ाता है। उसको भी आपको स्टडी करना है। फिर अंडे के फूटने के बाद उसमें अलग तरह के चेंजेज आते हैं। जो बच्चेदानी की परत बिल्कुल ट्राइलैमिनर दिख रही थी, उसके जो बाउंड्रीज थे वो बहुत चमकीले थे और अंदर की जगह काली काली सी थी, अब वो थोड़ा सफेद की तरफ जाने लगता है। इनफैक्ट जब अंडा फूटता है तो वो थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है, यानी अंडा फूटने के पहले बच्चेदानी की परत जितनी थी उससे स्लाइटली पतला हो सकता है और उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करके एक डेसिडुआ फॉर्म करता है जिसपे बच्चा इम्प्लांट हो सके। अब आप एक नजर डालेंगे इस अल्ट्रासाउंड इमेज पर और समझेंगे कि बच्चेदानी की परत मासिक के दौरान, अंडों के बनने के दौरान किस तरह से चेंज होती है। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है एक ट्राइलैमिनर पैटर्न में फॉलिकुलर फेज यानी अंडे के बनने के दौरान की बच्चेदानी की परत। इसमें आप अच्छी तरह से इसकी इस कैविटी की इकोजेनिक लाइन को देख सकते हैं, बीच की काली वाली फंक्शनल एरिया को देख सकते हैं और बच्चेदानी की बाहर की दीवार यानी मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम के बीच में एक और ऐसी चमकीली परत देख सकते हैं। जब आप ब्लड फ्लो देखेंगे तो वो भी काफी अच्छी है। ब्लड फ्लो को हम स्टडी करते हैं इस तरह से, जोन 1 यानी जस्ट बच्चेदानी की परत तक पहुंचना, जोन 2 यानी अंदर तक आना और 3 यानी अंदर की कैविटी तक चला जाना। तो इस बच्चेदानी की परत को फ्लो को हम अच्छा मानेंगे। ऐसी परत अगर आपके अंडे फूटने के पहले नजर आ रही है तो ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए अच्छी है। साथ ही ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि आप किस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर आप एक टाइम्ड इंटरकोर्स या नेचुरल प्लानिंग या IUI कर रहे हैं तो अंडों के फूटने के पहले अगर आपकी परत लगभग 7 mm भी हो गई है या उससे कम है पर पैटर्न सही है तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा उसी वक्त लगने वाला नहीं है। अभी अंडा फूटेगा, फिर उसके बाद वो एम्ब्रियो फॉर्म करके इम्प्लांट करेगा, तब तक आपकी बच्चेदानी की परत कैचअप कर लेगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रेश या फ्रोजन, उस वक्त बच्चेदानी की परत का 7 mm और मैं कहूंगी 8 mm से ज्यादा होना बेहतर होता है, क्योंकि अब आप एम्ब्रियो को डायरेक्टली रख रहे हैं अपने एंडोमेट्रियम पे। अब उसके पास कैचअप करने का टाइम या आगे बढ़ने का टाइम नहीं है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए अपने बच्चेदानी की परत के बारे में समझें और देखें कि क्या आपका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट सही ट्रैक पर चल रहा है। थैंक यू।